नमस्कार साथियों। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम इतिहास के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित उन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान की स्वतंत्रता में अपना अपूर्व योगदान दिया। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं जिसे एक युग के नाम से जाना जाता है, अर्थात गांधीवादी युग। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है परंतु उसकी विचारधारा की मृत्यु नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि विचारों से व्यक्ति सदैव याद किया जाता है। इसी को कहा जाता है कि व्यक्ति अमर हो गया, अर्थात जो स्थूल शरीर है वो तो इन पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, परंतु व्यक्ति की विचारधारा सदैव जीवित रहती है। समाज के लिए अहिंसा के रूप में महात्मा गांधी का जो योगदान है उसे आने वाली हजारों वर्षों तक की जो पीढ़ियां हैं भुला नहीं पाएंगी। अहिंसा एक ऐसा शब्द जिसके आते ही जहन में एक शांति की अवधारणा स्वयं विकसित हो जाती है। अर्थात गांधी जी ने हिंदुस्तान की आजादी में इसी शस्त्र के द्वारा अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि वे भारत को छोड़कर चले जाएं। आज हम महात्मा गांधी से संबंधित उन सभी तथ्यों की बात करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे पहला पॉइंट, पूरा जो नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गुजराती, माता का नाम पुतलीबाई। बचपन से ही उन्होंने अपने पुत्र को महाराजा हरिश्चंद्र से, सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की कथाओं को सुनाया, जिसका असर संपूर्ण जीवन में देखा गया। गांधी जी 1891 में इंग्लैंड से वकालत पास की और 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए और 1915 में गांधी जी भारत वापस आए थे। एक बड़ा लंबा समय उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गुजारा और काले गोरे को भेद को लेकर जो वहां पर एक दूरियां थी उसके लिए संघर्ष किया। इस भेद के चलते मोरित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उनको उतार दिया गया था। वो ट्रेन की यात्रा कर रहे थे परंतु काले होने के कारण उनको उस डिब्बे में बैठने की आज्ञा नहीं थी जिसमें अंग्रेज अर्थात गोरे लोग बैठा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका के नटाल उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले महात्मा गांधी पहले भारतीय थे। यहां पे ध्यान रखेंगे कि इस प्रश्न को, नटाल सिटी है साउथ अफ्रीका में, जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं भारत में वकालत करता हूं परंतु कहां पर करते हो, उसने ये बात नहीं कही। अर्थात भारत में तो वकालत करते हैं परंतु किस हाई कोर्ट में आप रजिस्टर्ड हैं, तो बोलेगा मैं इलाहाबाद में हूं या दिल्ली में हूं या भोपाल में हूं। इसी तरह से साउथ अफ्रीका में वकालत तो किया करते थे परंतु पंजीकृत रजिस्ट्रेशन कराया था उन्होंने नटाल हाई कोर्ट में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल भारतीय कांग्रेस व फोनिक्स फार्म की स्थापना की। ये 2 संगठन बनाए थे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता रहता है इससे। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस आए। 9 जनवरी, इसलिए प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वह भी 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी
को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसके बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम किस नदी के तट पर है? साबरमती नदी के तट पर। अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? साबरमती नदी के तट पर। अगर हम कहते हैं कि हैदराबाद किस नदी के तट पर है, तो आप कहेंगे मूसी नदी के तट पर। नेक्स्ट, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ला से हुई, जिनके कहने पर गांधी जी 1917 में चंपारण गए। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण बात है, गांधी जी जब हिंदुस्तान वापस आते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व था। गांधी जी हिंदुस्तान में आते ही कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करते हैं, परंतु कांग्रेस द्वारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, बुलाया जाता है व्यक्तिगत रूप से, और वहां पर गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ला से होती है। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से कहते हैं कि मैं आपके द्वारा किए गए कार्य जो साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ थे, उससे मैं अत्यधिक प्रभावित हूं, और मैंने भी चंपारण में अंग्रेजों के खिलाफ एक बिगुल बजाया है। चंपारण किसानों को मजबूर किया जाता था नील की खेती के लिए। एक भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसके खिलाफ राजकुमार शुक्ला विरोध कर रहे थे, गांधी जी से आग्रह किया, और 1917 में गांधी जी चंपारण गए। ये गांधी जी का पहला प्रयोग था हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ। एक आंदोलन नहीं था, मात्र एक प्रयोग था, और गांधी जी इसमें सफल हो जाते हैं। और इसी समय चंपारण आंदोलन की सफलता से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। इसके पश्चात अगला जो उनका एक्सपेरिमेंट था, मैं यहां पर एक्सपेरिमेंट शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, और गांधी जी के नेतृत्व में होने वाला कांग्रेस के मंच से जो पहला आंदोलन था, वह असहयोग आंदोलन था। इससे पहले 3 जो भी प्रयोग किए गए गांधी जी द्वारा, एक चंपारण, एक खेड़ा और एक अहमदाबाद। इसके पश्चात खेड़ा गुजरात में जगह है, और यहां पर 1918 में लगान वृद्धि के विरोध में गांधी जी द्वारा पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह चलाया गया। याद रखेंगे, क्वेश्चन आता, पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह गांधी जी द्वारा खेड़ा में। लगान की ऊंची दर थी, गांधी जी ने विरोध किया, अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। ये गांधी जी की दूसरी जीत थी हिंदुस्तान में। इसके साथ ही 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया, जो बोनस से संबंधित था। हैदराबाद की जो अहमदाबाद का कॉटन मिल था, वहां पर प्लेग फैल गया था, चूहों से होने वाली बीमारी, जिसके चलते बोनस को लेकर एक मालिक और मजदूरों में संघर्ष था। गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद 35% बोनस पर फैसला हो जाता है। इसके पश्चात 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में एक सत्याग्रह प्रारंभ किया है, छोटा सा, परंतु कांग्रेस के मंच से होने वाला जो पहला आंदोलन गांधी जी का 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 3 महत्वपूर्ण आंदोलन, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा में आगामी वीडियो में करूंगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीधा बनता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो पीसीएस के एग्जाम्स में देखा गया है कि लेखक के रूप में गांधी जी की पहली पुस्तक लंदन गाइड थी। कौन सी पुस्तक थी? लंदन गाइड। भोजन के संबंध में अपने प्रयोगों को गांधी जी ने आ गाइड टू हेल्थ नामक पुस्तक में इन बातों को प्रकाशित किया। 1869 में समुद्री जहाज से भारत की यात्रा के समय गांधी जी ने ग्रीन पैम्फलेट नामक एक रचना की। बच्चों के लिए गांधी जी ने बाल पोथी और नीति धर्म नामक पुस्तक लिखी।
इन पुस्तकों को ध्यान रखें, गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हैं। अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। किन विचारकों से, विद्वानों से, लेखकों से गांधी जी प्रभावित थे? तो रस्किन का नाम अत्यधिक बार पूछा गया है। अनटू द लास्ट किताब रस्किन की, जिससे प्रभावित होकर गांधी जी ने गुजराती में उसका अनुवाद सर्वोदय शीर्षक से किया था। सर्वोदय किताब मिलान में आता है, मैचिंग में, गांधी जी पे हम टिक करेंगे। अब गांधी जी के न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो गांधी जी द्वारा पहला न्यूज़पेपर अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे इंडियन ओपिनियन। और जब कहा जाता है कि गांधी जी द्वारा प्रकाशित भारत में प्रथम न्यूज़पेपर, तब हम कहते हैं यंग इंडिया, जिसका हिंदी में संस्करण है नवजीवन। आप यहां पर बात को समझेंगे कि गांधी जी का पहला न्यूज़पेपर, पहला, तब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे और वो न्यूज़पेपर था इंडियन ओपिनियन। इसलिए प्रश्न को घुमाकर पूछता कि भारत में गांधी जी का पहला न्यूज़पेपर, तब आप यंग इंडिया की बात करेंगे। 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। यहां पर थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूंगा मैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931, 1932। और पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। इरविन के साथ कुछ मुद्दों पर लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, परंतु 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और इस समझौते के चलते राजपुताना जहाज से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं और लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में यह सम्मेलन होता है। परंतु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन को लेकर गांधी जी और अंग्रेजों के मध्य एक मत नहीं हो पाता और गांधी जी वापस आ जाते हैं। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए इंग्लैंड नहीं जाते। अर्थात यहीं पर गांधी जी को समझ में आ जाता है कि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको तोड़कर अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति को और आगे बढ़ाएंगे, और एक तबका है दलित। अर्थात गांधी जी ने एक नाम दिया इस वर्ग को, हरिजन। और अब कुछ समय काम किया अछूतोद्धार पर। मात्र एक बार ही गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कर्नाटक में है। अगर हम गांधी जी की जेल की बात करें तो कुल 11 बार गांधी जी को जेल हुई। पूछे पहली जेल साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पहली जेल कब हुई, तब चोरी चोरा कांड के दौरान 1922 में गोरखपुर के निकट असहयोग आंदोलन के चलते हिंसक घटना होती है और आंदोलनकारी एक पुलिस चौकी में आग लगा देते हैं, जिसके चलते 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर जाते हैं। इस घटना के चलते गांधी जी को पहली जेल होती है चोरी चोरा गोरखपुर। क्वेश्चन आता अंतिम जेल गांधी जी को, पूना की आगा खां, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। मैं बात कर चुका हूं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी राजपुताना जहाज से इंग्लैंड गए। अब कुछ उपाधि हैं गांधी जी के लिए। पूछा जाता है क्वेश्चन, राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। बापू कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मलंग बाबा कहा था? अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। फ्रैंक मोरिस ने अर्धनंगा फकीर कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने देशद्रोही फकीर कहा था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजी सरकार की तरफ से लड़ने के लिए लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने पर उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। क्वेश्चन पूछा गया, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको कहा गया? गांधी जी को कहा गया। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में गोरे अंग्रेज मजिस्ट्रेट उन्हें कुली बैरिस्टर कहा करते थे, सबका केस ले लिया करते थे, बड़ा ही कोमल हृदय, सबके लिए खड़े होने वाले। इतनी सारी फाइल हुआ करती थी जब कोर्ट में आते थे गांधी जी कि कुली बैरिस्टर कहा गया। और उनके इन्हीं कोमल हृदय के चलते
स्वयं अपने सारे कार्य करा करते थे। साबरमती आश्रम में भी, साउथ अफ्रीका में, प्रत्येक कार्य, सफाई, दैनिक क्रियाओं की। इसी के चलते उनके मित्र उन्हें भंगी शिरोमणि कहा करते थे। मित्रों, गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं मैंने उस पर बात करी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। आने वाले वीडियो में जब इतिहास में पढ़ाऊंगा तो जगह जगह गांधी जी की चर्चा होगी और बहुत सारे तथ्यों की बात होगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना, और महत्वपूर्ण काफी। गुड नाइट।